प्रदेश के एक और कुलपति पर घोटाले के आरोप। जी हां, आरटीयू के बाद कोटा के एक और विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आपको जानकारी दे दें कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति आरएल गोदारा पर यह आरोप इस बार है। राजभवन की जांच कमेटी ने माना वित्तीय अनियमितताओं का दोषी भी उन्हें और राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने एसीबी जांच के लिए पत्र लिख दिया है। गृह विभाग के एसीएस को पत्र लिखा है। कुलपति के खिलाफ एसीबी जांच के लिए पत्र लिखा गया। मामले के मुताबिक मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन से ग्रांट मिली थी और ट्रेनिंग के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट की राशि खुर्द-बुर्द कर दी गई और इस विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग कराने के बजाय प्राइवेट एजेंसियों को ये राशि दे दी गई। इस बारे में विश्वविद्यालय के एफए से ग्रांट की सेक्शन भी नहीं ली गई और राजभवन की कमेटी ने यह भी माना कि कम से कम 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है। ताज्जुब ये है कि मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। कुलपति पर भ्रष्टाचार के राजभवन के पत्र के बाद भी निलंबन की अनुशंसा नहीं की गई। देखिए, अपने आप में एक बड़ा मामला, चूंकि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति पर इस बार ये आरोप है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ताज्जुब की बात यह है कि 2 करोड़ के राशि की अनुमानित राशि जो है इस घोटाले से जुड़ी हुई फिलहाल सामने आ रही है। ग्रांट इस पर किया गया था और ग्रांट के बाद में प्राइवेट एजेंसीज को वो दे दी गई, लेकिन जो टेंडर पास हुआ था उसमें उसे यूज नहीं किया गया। इस बार इसको लेकर के एक पत्र भी लिखा गया है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी काशीराम इस वक्त हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। काशीराम जी, देखिए, लगातार ऐसे मामले पहले भी सामने आए और इस बार वर्धमान खुला जो विश्वविद्यालय है महावीर, उसके कुलपति पर ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्या ये पूरा मामला विस्तृत तौर पर दर्शकों को सबसे पहले समझाएं? जी देखिए जयती, एक बड़ा मामला है और ये इस तरह से मामला गंभीर हो जाता है कि खुद राजभवन ने इस मामले को पकड़ा है और राजभवन ने एक कमेटी गठित की थी पिछले साल नवंबर 2021 में, जिसमें कि वर्धमान महावीर खुले विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें कि अध्यक्ष मुख्य रूप से बनाए गए थे पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. गहलोत और उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय इस कमेटी ने जाँच की। विश्वविद्यालय में जो भी वित्तीय अनियमितता रही हैं उन सब की जाँच की गई और उस जांच के दौरान ये पाया गया कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन जो है, जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय के अधीन आता है, वहां से जो ग्रांट मिली थी ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रेनिंग कराई जानी थी युवाओं को मेडिकल की और अन्य तरह के प्रशिक्षण दिए जाने थे, वो प्रशिक्षण प्रॉपर तरीके से नहीं दिए गए। उसमें वित्तीय अनियमितता सबसे बड़ी ये मिली कि जब विश्वविद्यालय कोई काम करवा रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि विश्वविद्यालय के जो वित्तीय सलाहकार हैं यानी कि कंट्रोलर जो हैं उनका शामिल होना जरूरी होता है। लेकिन इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के एफए को कहीं शामिल ही नहीं किया गया, बल्कि कुलपति द्वारा खुद का एक खाता खुलवाकर उस ग्रांट की राशि को उस खाते में डाला गया और उसके जरिए जो प्राइवेट एजेंसियां थी जिन्होंने की ट्रेनिंग कराई थी उनको पेमेंट कर दिया गया। तो ये जो कमेटी है इन्होंने माना है कि शुरुआत में कम से कम 2 करोड़ रुपए का फंड की इसमें वित्तीय अनियमितता रही है और अधिकतम ये करीब 8 करोड़ रुपए तक की राशि तक पहुंच सकती है। तो एक बड़ी वित्तीय अनियमितता रही है और इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद राजभवन ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता बढ़ती और फिर राज्यपाल के जो प्रमुख सचिव हैं सुबीर कुमार, उन्होंने 28 फरवरी 2022 को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि राज्यपाल ने इस मामले में पूरी जिम्मेदारी से और अब एसीबी को इसको दिया जाए जांच के लिए और एसीबी इस पूरे मामले की जांच करे, तब उसके बाद इसमें यह तय किया जाए कि कहां तक इसमें कुलपति की मिलीभगत रही है और ये वित्तीय जो अनियमितता हुई है उसमें कुलपति का कितना रोल है, इसकी जांच एसीबी से कराई जाए। लेकिन 3 महीने बाद भी अभी तक एसीबी ने इस मामले में कोई आगे प्रोग्रेस नहीं किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्यपाल ने इस मामले में यह भी लिखा था उच्च शिक्षा विभाग को कि चूंकि ये विश्वविद्यालय के अधिनियम का उल्लंघन है तो ऐसे में जो कुलपति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो विश्वविद्यालय का अधिनियम है उसके मुताबिक। तो निश्चित रूप से इस मामले में निलंबित किया जाना चाहिए था कुलपति को, लेकिन वो निलंबन की प्रक्रिया या अनुशंसा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की गई और इसी वजह से राज्यपाल इस मामले में कुलपति आरएल गोदारा को निलंबित भी नहीं कर सके। जी बिल्कुल काशीराम, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब किसी भी विश्वविद्यालय को किसी भी अमाउंट या कोई भी राशि ग्रांट की जाती है किसी भी सेक्शन से जुड़ी हुई, इस बार एफए से यहाँ पर सेक्शन भी नहीं लिया गया और बाकायदा दस्तावेजों में रिकॉर्ड सारा होता है, जो रिकॉर्ड के बाद में भी जब जांच आगे हुई होगी तो उन रिकॉर्डों को भी आधार बनाया होगा, लेकिन उसके आधार पर भी अब तक जांच नहीं हो पाई, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। इसके पीछे क्या कारण, कुछ इस पर बात सामने आई कि अब तक?
ये देखिए, राजभवन की जो जांच कमेटी है उसने न केवल वित्तीय अनियमितताएं मानी है, बल्कि विश्वविद्यालय में जिस तरह से कुलपति द्वारा और भी कई तरह की गड़बड़ियां की जा रही हैं, उन सबको भी इस रिपोर्ट में उजागर किया है। इसी वजह से जो राजभवन है उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को ये लिखा था कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो ज्यादातर समय विश्वविद्यालय में मौजूद ही नहीं रहते, यानी कि ज्यादातर जो उनके महीने 30 महीने का उनका जो कार्यकाल था उसमें से 15 से ज्यादा महीने में वो आधे से ज्यादा दिन तक बाहर टूर पर रहे थे, गायब रहे थे विश्वविद्यालय से, जो एक बड़ी अनियमितता मानी गई। और दिसंबर 2021 का जो महीना था उसमें तो वो केवल एक दिन के लिए विश्वविद्यालय में पहुंचे। नवंबर 2021 का जो दिन था उसमें केवल 3 दिन के लिए विश्वविद्यालय में पहुंचे, यानी कि ज्यादातर समय वो विश्वविद्यालय से गायब ही रहते थे। और जो संसाधन है विश्वविद्यालय के उनका मिसयूज किया गया और भी कई तरह की गड़बड़ियां इस कमेटी ने मानी। और उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राजभवन ने यह अनुशंसा की थी, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था कि इसकी जांच कराई जाए और उसके बाद कुलपति को निलंबित करने की जो कार्यवाही है वो की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक राजभवन के पत्र के बावजूद राज्य सरकार ने, उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है और अभी तक कोई कार्रवाई कुलपति पर नहीं की गई है। जी काशीराम, ना सिर्फ पैसों से घोटाले से जुड़ा हुआ, पैसों के भ्रष्टाचार गबन से जुड़ा हुआ ये मामला है, अभी तो आप जो बात फिलहाल कह रहे हैं उससे जुड़ी हुई बात यहाँ पर यह है कि कुलपति के पद की गरिमा पर भी जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं नजरअंदाजी करी है अपने पद की, वो भी आप बात कह रहे हैं। तो अब तक तो जो उच्च शिक्षा विभाग है उससे इस पर कोई ना कोई त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, समय भी बीत गया है। क्या उम्मीद रख रहे हैं अब सब जो लोग वहाँ के स्टूडेंट्स हैं या जो अभिभावक हैं या जो कमेटियां वहाँ पर बनी है, उन्हें क्या उम्मीद है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल इस मामले को लेकर गंभीर थे और इस गड़बड़ियों को लेकर गंभीर थे। इसी वजह से उन्होंने 2 लेटर जारी करवाए थे। एक लेटर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जारी किया गया था जिसमें कि एसीबी के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लिखा गया था, और जो दूसरा लेटर था वो उच्च शिक्षा विभाग को लिखा गया था जिसमें कि कुलपति ने जो गड़बड़ियां की हैं, जो अनियमितताएं की है, विश्वविद्यालय पहुंचते नहीं है और भी जो विश्वविद्यालय के जो संसाधन है उनका मिसयूज जो हो रहा है उनको लेकर विश्वविद्यालय की जांच करने को और उसमें कुलपति के खिलाफ अनुशंसा के लिए राजभवन को लिखने को यह हवाला दिया गया था। लेकिन दोनों ही मामलों में राज्य सरकार की तरफ से ना तो उच्च शिक्षा विभाग ने ना ही गृह विभाग ने अभी तक कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई की है और इसी वजह से राजभवन भी इस मामले को लेकर गंभीर है। क्योंकि पिछले दिनों में देखिए, आरटीयू का जो कुलपति थे आर्य गुप्ता, उनको भी रिश्वत लेते पकड़ा गया था। 21 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर MNIT में उनको पकड़ा था। इससे पहले भी एक कुलपति अमेरिका सिंह को लेकर भी आरोप लगते रहे कि उन्होंने भी गड़बड़ियां की थी। गुरुकुल विश्वविद्यालय की जो रिपोर्ट थी वो फर्जी बनाई थी और उसमें भी राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली थी और राजभवन में भी अनुशंसा की गई थी कि इनको निलंबित किया जाए। लेकिन ये जो दूसरी तरफ का अगर हम मामला देखें, कोटा के जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति रतनलाल गोदारा का जो ये मामला है उसमें राज्य सरकार कहीं ना कहीं दोयम मानदंडों से गुजर रही है। उच्च शिक्षा विभाग की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं दोहरी नजर आ रही है क्योंकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल काशीराम, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा इस पर, क्योंकि देखिए मामले ऐसे पहले भी सामने आए हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक वाकया सामने आया था, लेकिन इस मामले में चूंकि राज्यपाल का राजभवन का सीधा हस्तक्षेप है, उनके द्वारा इस चीज को माना गया है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कहाँ आपको लगता है, क्योंकि आपने पूरे केस को विस्तृत तौर पर पढ़ा है, अब क्या आपको लगता है कोई दबाव यहाँ पर है या किसी प्रकार की कोई अनुशंसा में अभी जो डिले है उस पर कोई बात? जी देखिए, विश्वविद्यालयों में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं। शिक्षा के जो मंदिर माने जाते हैं जिनमें कि विद्यार्थी 100 मील से प्रवेश लेते हैं कि वो ज्ञान अर्जन करेंगे, उन्हीं में अगर इस तरह की वित्तीय गड़बड़ियां होंगी तो निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। और राज्यपाल कलराज मिश्र भी खुद इस बात को लेकर गंभीर हैं और वो भी लगातार विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता की बात करते रहे हैं, गड़बड़ियों को खत्म करने की बात करते रहे हैं और राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत रहती है कि किसी भी तरह की गड़बड़ियां ना हो। और एसीबी का जो कदम है, जैसे कि पिछले दिनों कोटा में आरटीयू के कुलपति को गिरफ्तार किया गया रिश्वत लेते हुए, तो वो भी एक भ्रष्टाचार को खत्म करने की मंशा है राज्य सरकार की। लेकिन जिस तरह से कि ये मामला सामने आया है कुलपति RL गोदारा का और जिन पर जो वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं और उसमें बावजूद उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई 3 महीने में। 28 फरवरी को राजभवन ने पत्र लिखा था और आज 28 मई है, यानी कि 3 महीने का समय गुजर चुका, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि कोई ना कोई ऐसी अप्रोच है जो कि कुलपति RL गोदारा के बचाव में लगी हुई है। जी काशीराम, एक और सवाल जो दर्शक इस वक्त फिलहाल हमें देख रहे हैं उनके लिए आसान शब्दों में, सरल शब्दों में एक बार आप पूरा मामला फिर से समझाइए। चूंकि ग्रांट यहाँ पर जब कोई कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज को करता है या फिर कोई कमेटियां स्पेशली इसके लिए बनाई जाती है, किस तरह से जो बाकायदा एक पूरी लिस्टिंग की जाती है, वो मामले रहते हैं, उसके बाद में वो काम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से जो घोटाला है वो सामने आया, जो गड़बड़ियां है वो किस तरह से उजागर हुई, आप बताएं। जी देखिए, ये जो मामला है पूरा निश्चित रूप से मौलाना आज़ाद एजुकेशन जो फाउंडेशन है उसके द्वारा ग्रांट दी जाती है और ये जो ग्रांट है वो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं
जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए दी गई थी। और उस ट्रेनिंग के मद्देनजर ये जो ट्रेनिंग है वो एक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी थी, खुद ही विश्वविद्यालय द्वारा इसका आयोजन किया जाना था। लेकिन उसमें किया ये गया कि विश्वविद्यालय के उलट दूसरी निजी एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया, जो कि फंडिंग एजेंसी के नियमों का उल्लंघन था। और उन दूसरी एजेंसियों के जरिए ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें कि ना तो ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल तय था, ना कोई शेड्यूल तय था, ना जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है उनके बारे में कोई योग्यता तय थी, ना उनकी जो चयन का क्राइटेरिया क्या है उस बारे में कोई तय था। तो जो निर्धारक मानक होने चाहिए थे और साथ ही ये जो पूरी प्रक्रिया है वो विश्वविद्यालय के जरिए की जानी चाहिए थी, तो वो पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय के जरिए नहीं की गई, बल्कि कुलपति द्वारा खुद के स्तर पर यह सारी कवायद कर ली गई। तो इसलिए इस पूरे मामले को लेकर एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बात को लेकर राजभवन ने कमेटी बनाई थी और उस जांच कमेटी ने भी ये माना है कि इस पूरे मामले में कुलपति की लिप्तता रही है और गड़बड़ी रही है, वित्तीय अनियमितता हुई है। और उसी वित्तीय अनियमितता को लेकर राजभवन ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, उच्च शिक्षा विभाग से कार्रवाई की मांग की गई थी और साथ ही जो गृह विभाग है उसके जरिए भी पत्र लिखकर एसीबी के जरिए कार्रवाई की मांग उठाई गई थी। जी काशीराम, जिन प्राइवेट एजेंसियों का इस पूरे मामले में जिक्र हुआ है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी, उनका खुलासा हो पाया क्या कि जो धनराशि थी वो आखिर किन प्राइवेट एजेंसियों तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए राजभवन ने जो जांच कमेटी बनाई थी, 3 सदस्यीय जांच कमेटी, उसने इन एजेंसियों को लेकर भी रिपोर्ट दी है अपनी और उसमें भी इनका उल्लेख किया है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और वो निश्चित रूप से जो कार्रवाई है वो उच्च शिक्षा विभाग को करनी है। और उच्च शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में अभी तक मौन नजर आ रहे हैं। 3 महीने बाद भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, तो वो कहीं ना कहीं खड़े सवाल तो खड़े करती है। और इन एजेंसियों के बारे में भी राजभवन की जो कमेटी है उसने राज्य सरकार को, कुलपति सचिवालय को बताया है। और राजभवन के द्वारा ये जो रिपोर्ट दी गई है उस पर अब उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल काशीराम, नजर उस पर भी रहेगी, लेकिन एसीएस के द्वारा यहाँ पर एसीबी को अब पत्र लिखा गया है, क्या रहेगा कार्रवाई ये देखेंगे।